Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं मौजूद मेडिवर हॉस्पिटल में हूँ। आपको बता दूं, मेरे साथ डॉक्टर भैरव तिवारी उनसे जानेंगे किस तरीके से कोरोना के बचाव के लिए सर ने यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं, और जानेंगे साथ साथ यहाँ पर कितनी डिस्टेंसिंग का माहौल होता है और किस तरीके से पेशेंट को यहाँ पर अब कोरोना काल के अंदर एडमिट किया जा रहा है। जी पहले तो हम अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले पेशेंट या उसके तीमारदार जो भी साथ में आते हैं, सबसे पहले तो वो मास्क उनके पास ज़रूरी होता है कि मास्क लगा रहे। मास्क के बिना हम उनको एंट्री नहीं देते, पूरा नाक और मुंह सब कवर होता है। सेकेंडली, जब वो अंदर आते हैं तो उनका थर्मल स्कैनिंग होती है। अगर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल आता है तभी हम उसको अंदर घुसने की इजाज़त देते हैं, और फिर उनका हाथ सैनिटाइज करके फिर ही वो कुछ अंदर जाते हैं। एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक तीमारदार अलाउड होता है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको मेंटेन किया जाता है। और हम पेशेंट इलेक्टिव सर्जरी है या इलेक्टिव पेशेंट है तो उसका हम कोविड की जांच या भेजते हैं। कोविड करा के ही हम उसको अंदर एडमिट रखते हैं पेशेंट को, या अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो हम उसका कोविड अगले दिन उसका प्रोसीजर कर देते हैं, पर कोविड की जांच जरूर भेजते हैं। जैसे कि सीएमओ सर का आदेश है कि वो हम उसको हम पालन पूरा जो यहाँ पर फॉलो किया है, बिल्कुल पूरा फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखो कि जो है काफ़ी हॉस्पिटल में सर किस चीज़ जो आप बता रहे हैं जिस चीज़ की धज्जियाँ उड़ी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं है। कोविड की जांच वो खुद भी कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कोविड के हॉस्पिटल बंद भी हो चुका है। तो इस मारे आप सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ देख ही रहा हूँ कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बनी है। थर्मल स्कैनिंग भी रखी है और सैनिटाइज भी बाहर रखा हुआ है। और उसके बाद आप हैं कि पर ये चीज़ें होने के बाद ही एंट्री और तीमारदार पर की है। तीमारदारों को कभी कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ से कितना कोई इन्फेक्शन ला सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर एक मरीज के साथ एक तीमारदार एक पे ही रहता है। बाकी हम ओवर क्राउड नहीं करते हैं अपने हॉस्पिटल में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं इस चीज़ में। एनी टाइम सर, ये जो पहले टाइम में तो ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होती थी, और अब में तो कोरोना काल है, कोरोना चल रहा है, भयंकर महामारी है, तो इससे बचने के लिए जो है आपने बिल्कुल ओवर क्राउडिंग बंद ही कर दी। बिल्कुल वो मेन जो इस संक्रमण का होना इसी वजह से हो पाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो लोगों ने नहीं किया। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को पूरा किया जाए जिससे ये बीमारी ना फैले। संक्रमित और संक्रमण इसका किस तरीके से फैल रहा है, इसके बचाव आपकी गाइडलाइन आप लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स पूरी तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं सिर्फ फ़र्क सोच और समझ का है। कहीं ना कहीं सोच और समझ में फ़र्क है कि डॉक्टर की बात नहीं मानी जाती। अगर हम बात मानते हैं तो शायद हम अपना बचाव कर पाएँ। और ऐसे मास्क मत हटाइए, अपना बचाव करें, परिवार का बचाव करें, स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर समीर खान, ISN7 न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद लाइफ आनंद हॉस्पिटल में। आपको बता दूं यहाँ पर डॉक्टर कुरननिस खान है, जाना माना मेरठ का नाम है, यानी जाना मैंने मेरठ के डॉक्टर हैं। और मेरे साथ उनके मैनेजर अव्वल चौहान जी जानते हैं कि कोविड-19 एक महामारी इतनी भयंकर महामारी, परेशान होता है और कितनी बेचैनी उसको होती होगी। मगर लगातार जहाँ सरकारी भी इस चीज़ को लेकर सतर्क हैं कि अपना बचाव करें, बचने के लिए बहुत सारे प्रयास बताए जा रहे हैं। डॉक्टर लगातार जारी कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी जहां 34 लाख का आंकड़ा पार कर जाता है कुछ हॉस्पिटलों के अंदर, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग होती, ना वो थर्मल स्कैनिंग होती, ना सैनिटाइज का कोई इंतजाम होता। और आपको ISN इसलिए लगातार दिखा रहा है किस तरीके हर हॉस्पिटल में जाकर किस तरीके से उन्होंने अपना मैनेजमेंट अब अलग बनाया हुआ है पहले में और अब में, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है। और किन मरीजों को ले रहे हैं आपको ये बता दो, मेरठ के चंदी हॉस्पिटल को परमिशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल को जो कोविड के पेशेंट को ले सकते हैं, वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अथॉरिटी मिली हुई, उन्हें परमिशन मिली, वो कोविड-19 के पेशेंट रहेंगे और कोई पेशेंट नहीं लेगा। इसी के चलते मेरठ के अंदर खुद मेरठ के नाम से एक हॉस्पिटल बंद भी हो चुका है और 2 हॉस्पिटल कल सीज भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हुई थी। जी, इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का मामला है। और हमारे यहाँ जब पेशेंट कोई आता है तो सबसे पहले हम उसकी ही गेट पर थर्मली स्क्रीनिंग करते हैं। उसके अंदर अगर जो खांसी या फीवर है तो उसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम उसे ऐड करने के बाद में सूचना देते हैं, उसके बाद में उसे रेफ़र कर देते हैं यहाँ से। और अगर जो फीवर या कोई सिम्टम्स नहीं है उसे अंदर लेते हैं, उसी के हिसाब से डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही उसका इलाज शुरू करते हैं। फिर
अगर उसके बाद में फिर उसकी कोविड की जांच कराते हैं। कोई इमरजेंसी अगर जो आती है तो इमरजेंसी के अकॉर्डिंग पहले ट्रीटमेंट के अगर जो लगता है कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर जो ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर उसकी कोविड की जांच भेजते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर आशु मित्तल जनरल सर्जन है, अंदर एंटर कर रहे हैं और पीपीआई किट पूरी तरीके से बाहर ही पहनी हुई है, हॉस्पिटल के अंदर जाकर नहीं पहनी। जिस कोरोना काल में हमने डॉक्टर को देवदूत कहा है, भगवान का रूप दिया जाता है और कहा जाता है कि डॉक्टर दूसरा भगवान होता है, तो देख सकते हैं कि आप भगवान स्वयं किस तरीके से डॉक्टर अपनी खुद पूरी सेफ्टी कर रहे हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर दूसरों को इस बात को लगातार समझा रहे हैं कि किस तरीके से बचाव करना है। तो डॉक्टर सबसे पहले पीपीआई किट भी खुद गाड़ी से उतरे हैं, गाड़ी से बाहर पहनी है, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर दी गई है। आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखा दूँ हॉस्पिटल के अंदर भी किस तरीके से साफ़ सफाई हुई भी और किस तरीके से साफ़ सफाई का नज़ारा है लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर। आप देखें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ली जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको मिलेगी, यानी जिस चीज़ को कहा जा रहा है कि 1-2 मीटर की दूरी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्शन पर मैडम भी यहाँ पर अकेली बैठी है। ज़्यादातर देखा जाता है कि रिसेप्शन पर 2 मैडम होती हैं या 2 जने रिसेप्शन पर होते हैं। तो आप देखिए कि रिसेप्शन पर अब एक ही जना है और मेरे आगे पीछे 2-4 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। देख कुछ पेशेंट के तीमारदार भी साथ में होंगे, वो लोग यहाँ पर खड़े होंगे, तो उनमें भी 1-2 मीटर की दूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है वह ज़रूरी है सैनिटाइज करवाना और थर्मल स्कैनिंग करना। तो यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, देख सकते हैं सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग की मशीन यहाँ पर रखी हुई है, यानी जो बाहर से एंटर यहाँ पर करेगा सबसे पहले उसकी सैनिटाइज के हाथ करवाए जाएंगे और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होने के बाद ही हॉस्पिटल में एंट्री होगी।